महाराष्ट्र सरकार के पूर्व सबसे ईमानदार मंत्री नवाब मलिक अभी भी आर्थर रोड जेल में बंद है, लेकिन ईडी इनको चैन से जीने नहीं देगी। इससे पता चलता है कि ठान लिया है ईडी ने कि हम इनको चैन से जीने नहीं देंगे, इनको राहत की सांस लेने नहीं देंगे और इन पे कार्रवाई पे कार्रवाई कार्रवाई पे कार्रवाई कार्रवाई पे कार्रवाई करते रहेंगे। आखिरकार वैसा कौन सी कार्रवाई हुई है, वैसी कौन सी संपत्ति को सील कर दिया है ईडी ने कि अब जेल में बंद नवाब मलिक जी की नींद हराम हो गई है। और बाकायदा वो अब परेशान हो चुके हैं कि आखिरकार ये जांच की आंच कहां पहुंचेगी और कौन कौन सी संपत्ति ईडी निगल जाएगी। इस पे चर्चा होगा कि आखिरकार ईडी ने आज कौन कौन सी संपत्ति इनकी निकल गई और ढकार भी नहीं मारी है, एकदम निकल गई है। चर्चा इस एपिसोड में कि कौन कौन सी संपत्ति ईडी ने अपने आगोश में ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ईमानदारी के मामले में फंसे नवाब मलिक, ईमानदारी ही बोल रहा हूं बिकॉज हमेशा से शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस हमेशा से कहती है कि इस ईमानदार लीडर को पकड़ लिया है, ईमानदार लीडर को पकड़ लिया है, ईमानदार लीडर को पकड़ लिया है। तो थोड़ी सी बात उनकी भी माननी चाहिए। तो देश के सबसे ईमानदार कैबिनेट रैंक के मंत्री नवाब मलिक जी ईमानदारी के मामले में अभी जेल में आर्थर रोड में चक्की पीस रहे हैं और साथ में अपने घर का खाना खा रहे हैं। और इसी को लेकर अब उनको भी लगा होगा नवाब मलिक जी को कि अब ईडी हमें राहत देगी और धीरे धीरे करके हम अब बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ईडी ने इनके किए कराए पे पानी फेरते हुए उनकी सोच से आगे पहुंच गई और उनकी कुल 8 संपत्तियों को निगल कर रख लिया और ढकार तक नहीं मारी। और 8 में से एक ऐसी संपत्ति सील किया, पैक किया, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ आंकी गई है। मतलब गोवा वाला कंपाउंड जमीन जो कि 55 लाख में खरीदी गई थी, वो उसकी कीमत आंकी गई है लगभग 300 करोड़, जिसपे कि दाऊद इब्राहिम का संपत्ति था, उसको कैसे भी करके समेट लिया गया था। वाह नवाब मलिक जी, वाह, क्या दिमाग लगाया है आपने। अद्भुत सोच, अतुल्य, अविश्वसनीय, काल्पनिक सोच है आपकी। और उसके साथ साथ बहुत सारी संपत्तियों ईडी ने सील किया है। आखिरकार वो कौन कौन सी संपत्ति ईडी ने आज निगला है, जरा इस पे डिटेल में जाते हैं। ईडी ने मुंबई के उपनगर कुर्ला पश्चिम में मौजूद गोवा वाला कंपाउंड, इसके बारे में बात कर रहा था, उसकी संपत्ति लगभग 300 करोड़ आंकी गई है। एक कमर्शियल प्लॉट और महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में मौजूद 147.79 एकड़ कृषि भूमि और कुर्ला वेस्ट में 3 फ्लैट, बांद्रा वेस्ट में 2 रिहायशी फ्लैट सील कर दिया। जाहिर सी बात है कि ईडी को अभी लग रहा है कि बहुत सारी संपत्तियां वैसे ही बिना कागज पत्र के रखा हुआ है, बिना कागज के खरीदा गया है। और उस पर ईडी को शक हुआ है कि फिलहाल ये संपत्ति के बारे में उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है। उसी को लेकर ईडी लगातार छापे मारे जा रही, छापे पे छापे किए जा रही है। लेकिन जैसे ही छापे मारे उसके बाद क्या था, विपक्ष शुरू कर दिया वही हो हल्ला, वही बातें रिपीट करना शुरू कर दिया कि जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। और जब से नवाब मलिक पे कार्रवाई हुई है, तब से वैसे भी नवाब मलिक के प्रमुख, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार साहब बाकायदा इस मामले में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। और साथ में अपना तो शिकायत किया ही, साथ में संजय राउत जी की भी वकालत करके आ गए। अब कहा कि जो ईडी कर रही है ना, ये थोड़ा सा लूज करवाइए, जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, इसको लूज करवाइए, वरना ये बहुत नुकसान कर रहा है। एक अनिल देशमुख जी ऑलरेडी जेल में हैं, नवाब मलिक जी ऑलरेडी जेल में हैं, अब संजय राउत को भी डालेंगे क्या? तो थोड़ा सा कम किया कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं कि पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं, राजनीतिक इस रिश्ते होते हैं, भ्रष्टाचार में कोई रिश्ते नहीं होते हैं। यही नवाब मलिक जी हैं जो लगातार बिना पानी पी के
समीर वानखेड़े को कहते थे कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, लेकिन खुद ही उस गड्ढे में गिर गए और फिलहाल अभी जेल में है। लेकिन जिस तरह से ईडी लगातार इनकी संपत्तियों का ब्यौरा डिटेल निकाल के जांच कर रही है, उससे पता चल रहा है कि आने वाले दिन में भी नवाब मलिक को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है गोवा वाला कंपाउंड वाला मामला, जिसमें लगभग 300 करोड़ की संपत्ति आकी गई है। लेकिन दूसरी तरफ नवाब मलिक ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द कैसे भी आर्थर रोड से जेल से बाहर निकला जाए। इसी को लेकर उनके वकील कपिल सिब्बल जी, ये है कपिल सिब्बल जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन फिलहाल अभी महाराष्ट्र सरकार के तरफ से और नवाब मलिक जी के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी अवैध तरीके से हुआ है और इनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये जानबूझ के ईडी परेशान कर रही है। बाकायदा याचिका में कहा गया है कि एक बार सुनवाई कर लिया जाए, बहुत ही जरूरी है। कहीं ना कहीं नवाब मलिक को लग रहा है कि अगर लंबे समय तक अगर मैं ऐसे ही आर्थर रोड में जेल की रोटी तोड़ता रहा तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। वैसे इमेज तो डेंट हो ही चुका है, लेकिन जिस तरह से लगातार संपत्ति पे ईडी ने अपनी टेढ़ी निगाहें बैठा रखी है, उससे कहीं ना कहीं उनकी सांसें फूल रही है। लेकिन खुशी की बात एक है नवाब मलिक के लिए कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिका स्वीकार कर ली है और कहा है कि हम इस पे बहस करने को तैयार हैं। लेकिन उनके वकील कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बहस कीजिए, हमें बहुत अर्जेंट है, हम रुक नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो राजनीतिक द्वेष से हो रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, करप्शन का मामला नहीं है, ये जानबूझ के ये सब चीज़ें फंसाई जा रही है। लेकिन कहीं पे भी कोई ये प्रूफ नहीं किया कि ईडी गलत है और नवाब मलिक सही है, क्योंकि ईडी को जो कार्रवाई की है उसमें कहीं पे भी ये नहीं प्रूफ कर पाए कि जानबूझ के ईडी कर रही है। तमाम वो भ्रष्टाचार के मंत्री और नेता लोग जानते हैं कि अगर ईडी कार्रवाई करती है तो उनके पास कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, स्ट्रॉन्ग फाइल होता है, तभी वो किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद पे छापा बोलती है या धावा बोलती है। ऐसे धावा नहीं बोलती है, लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई के लिए अपने महंगे वकील को डाल दिया है। नाम है कपिल सिब्बल साहब। अब बाकायदा वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मेरे मुवक्किल को बाहर निकालिए, क्योंकि इसे जानबूझ के परेशान किया जाए। अब देखना होगा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इन्हें सुनवाई के मौका कब से देती है और कब से इस पर विचार करती है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने इनकी कुल 8 संपत्ति जब्त किया है, इससे आने वाले दिन में नवाब मलिक के लिए भारी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी कार्रवाई अटकी हुई है और लगातार ईडी की निगाहें इन जैसे संपत्तियों पे लगातार। अब देखना होगा कि ईडी अगला कदम कौन सी उठाती है, लेकिन फिलहाल अभी और भी बहुत सारे कदम उठा सकती है। लेकिन इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ने ईडी के मामले को स्वागत किया है और कहीं कहीं दिवाली भी मना रहे हैं वो तमाम लोग जो ईडी के जो लोग नवाब मलिक से नफरत करते हैं, नवाब मलिक को देखना नहीं चाहते हैं, वो लोग जरूर दिवाली मनाएंगे जो नवाब मलिक, जिनको नवाब मलिक हमेशा से परेशान करते रहते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।